विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कोई सास बड़े चयन के बाद बहू लाती है, ये सोचकर नहीं लाती कि मैं बहू को अलग कर दूं। ध्यान रखना, बहुत चयन के बाद लाती है। मैं कहती हूँ कि जो सास तुम्हें चुन कर लाई थी, तुम उन्हें चुनौती देना कि माँ तुम चुन कर लाई थी, तुम्हारी पसंद गलत नहीं होगी। 2 दिन बड़े खुशी के होते हैं। एक दिन वो जब जमाई पहली बार दरवाजे पर आता तो सास फूल ही नहीं समाती, और दूसरी बहू जब पहली बार दरवाजे पर आती है तो सास फूल ही नहीं समाती है। लेकिन 2 दिन बड़े दुख के होते हैं जब बेटी घर छोड़ कर जाती है और बेटा मुख मोड़ के जाता है। क्योंकि वास्तव में हम लोग बहुत उम्मीदें करते हैं, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप आखिरी दिन तक। एक बेटे ने माँ का सिर फोड़ दिया। लोग कहने लगे ऐसा बेटा तो होते ही मर जाता तो अच्छा था। माँ बोली ऐसा मत कहो, बेटा है ना, बच्चा ये समझ जाएगा, गलती हो जाती है। वास्तव में माँ का दिल माँ होता है। मैं हमेशा कहूँगी कि जब भी मेरी नाव कभी सैलाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है। सब कुछ दुनिया में मिल सकता है, माँ दोबारा नहीं मिल सकती है, लेकिन माँ को भी चाहिए कि बहुओं को इतना प्यार दे कि वो पीहर को भूल जाए। ध्यान रखना, क्या फर्क पड़ता है। हम गुस्से में कहते करना है तो बता देती, नहीं करना तो पहले से बोल देती। अरे पूछे बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। कभी घर में हम लोग रोज शब्दों से पढ़ लेते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों से। अरे सब जीवों में वो जीव नहीं आता है क्या? क्यों हमारे अंदर ये नजरिया होता है कि वो बहू है उसे करना चाहिए? वो बहू है, तुम्हारे घर का कुल दीपक है, वंश चला देगी, अंश चला देगी। और कभी किसी के यहाँ बाई चांस कर्मोदय से
संतान नहीं हो तो उसे गलत नजर से मत देखना, क्योंकि संतान नहीं हो तो संतान नाम चलाती है क्या। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण के दिया न बाती। कभी संतान नहीं हो तो ये नहीं कहना अरे ऐसी है, हमारा कुल ही नहीं चल रहा है। अरे महावीर ने शादी नहीं कराई तो क्या कुल नहीं चल रहा है। तुम्हें तो 7 पीढ़ियों के नाम याद नहीं होंगे, 8,500 कितने हो गए, 50 हो गए ना। इसके बाद भी नाम चल रहा है, और अभी नहीं, अनंत काल तक नाम चलेगा। हमेशा घर में कोई दुख पड़ जाए, पति का वियोग हो जाए तो हम उसे अशुद्ध मानते हैं, अरे इससे कोई शुभ काम मत कराओ। हमने कि कौन कहता है, हम जैन शासन पढ़ने वाले भी इतना छोटा ख्याल है। रोज पढ़ते हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। रोज पढ़ लेते हैं, फिर इतने छोटे ख्याल हैं। अरे उस स्त्री को इतना सम्मान दो, क्योंकि अब वो एक साधिका का जीवन बिता रही है। आज उसके लिए इतना सम्मान दो कि उसे कभी एहसास नहीं हो कि मैं अकेली हूँ। और घर में और लोगों को, बच्चों को भी चाहिए, बहू बेटियों को भी चाहिए कि ये माँ और बाबूजी में से एक का यदि वियोग हो गया है तो घर में फूहड़पन कभी नहीं लाए। दाम्पत्य जीवन पर्दे की चीज है। आज बोलती है मम्मी आप रोटी बना दो, हम खा लेते हैं, और दोनों ही खा लेते हैं। कभी कभी आपको पता है सास बहू में क्यों झगड़ा होता है, क्योंकि 25 साल तक सास ने पढ़ाया था बेटे को, और जैसा पढ़ाया था वैसा ही चल रहा था, लेकिन बहू आते 5 दिन में ही ऐसा पढ़ा देती कि वो सारी पढ़ाई चौपट हो जाती। अब कलेश तो होगा ही होगा कि मेरी 25 साल की पढ़ाई बेकार चली गई, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों में हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बात पढ़ लेते हैं हम। मेरी भावना तो ऐसी है जैसे समय सार हो, लेकिन पढ़ लेते हैं, वो जीवन में आता है। मैं आज भी कहती हूँ, गारंटी से कहती हूँ, दिन कभी बदलते हैं, समय कभी बदलता है। अरे कैलेंडरों के समय को समय मत मानना, कैलेंडरों की तारीख को तारीख मत मानना। हम तो सावन भादों कुंवार कार्तिक अगन फूस, और हमारे इन दिनों की महीनों के खाने भी अलग थे। आपको पता है इसमें ये नहीं खाना, इसमें ये खाना। हर महीने के पकवान अलग थे, हर महीनों की फसल त्योहार गाने अलग थे। एक भारत ऐसा है जिसमें एकम से लेकर पूर्णमासी तक त्योहार ही त्योहार होते हैं। हर त्योहारों की तिथि है, एकम से लेकर पड़वा है, दूज है, भैया दूज है, रोट तीज है, गणेश चतुर्थी है, पंचमी है, चंदन छठ है, मुख सप्तमी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, दशहरा है, और मौन 11 से 12 से, और आप धनतेरस है, और नहीं तो भगवान महावीर की जन्म की 13 से, अनंत चतुर्दशी है, और पूर्णमासी है। और हम जैनी तो ऐसे हैं, हम अमावस को भी दिवाली बना देते हैं। कैलेंडर के दिन को अब बोले बड़ा दिन है, हमने कही बड़ा दिन काहे का है। जिनने हमारे 22,000 जैनी मार दिए 3 दिन में, तड़पा तड़पा कर मार दिए, हम क्रिसमस की बधाई देते हैं। जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को चरमरा कर रख दिया, हमारे गुरुकुलों को भ्रष्ट कर दिया। हमारे यहाँ कौन सी तकनीकी थी जो नहीं जानते थे। अमेरिका में एक डोनाल्ड करके व्यक्ति, उसने लिखा है कि मेरी नाक काट दी थी भारत में, लेकिन माने महाराष्ट्र में वो देश है आजकल, गांव है, कि वहाँ के लोगों ने मेरी नाक जोड़ दी थी, और उन पे पास ऐसी ऐसी
औजार थे जिन्हें नाक जोड़कर पता भी नहीं चल रहा है। लोगों ने पूछा कि तुम्हारी नाक काट दी थी, तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं काटी? बोले भारत के लोग बड़े दयालु हैं, वो गर्दन नहीं काटते हैं, वो नाक काटने को मरने से बुरा समझते हैं। आप लोग भी ध्यान रखना, हम लोग बधाइयाँ देते हैं, हम अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे याद करेंगे कि मोक्ष सप्तमी भी कुछ होती है? क्योंकि पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिरी। पहले पढ़ाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गुनगुनाओ और घा से घर बनाओ। आज पढ़ा रहे हैं का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ, घा से कोई आए मांगने तो घुर्राओ। ध्यान रखना, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, कैलेंडर के दिन को दिन इसलिए नहीं मानना कि वही तारीख होती है, किसी के लिए मातम और किसी के लिए महोत्सव होती है। तारीख एक होती है, जवान मौत हो जाए तो मायूसी हो जाती है, और शादी और बच्चे का जन्मदिन हो जाए तो खुशहाली हो जाती है। लेकिन बच्चे के जन्मदिन को तुम जन्मदिन मनाना तो सही, जन्मदिन हम भारत वाले हैं, गुड मॉर्निंग मत कहा करो। अरे वो पश्चिम के लोग हैं जहाँ कभी सूरज निकलता ही नहीं, एक आध दिन सूरज इतना ठंडा होता वहाँ कि कभी सूरज नहीं निकलता, एक आध दिन निकल आए तो वो कहते गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो रोज ही मॉर्निंग में सुप्रभात होता है। हमारे यहाँ कौन सा दिन ऐसा है जो सूरज नहीं निकलता है? उनके यहाँ जब सूरज नहीं निकलता तो चांद भी नहीं निकलता है, तो गुड इवनिंग। शादी की सालगिरह मनाते हो, वो तो इसलिए पश्चिम ने चला दिया कि 1 साल चल जाए गनीमत है। 1 साल चल जाए तो गनीमत है, और वो इसीलिए मनाते हैं कि 1 साल चल गए। और यदि 25 चल जाए तो पूछना ही क्या है, रिकॉर्ड बन गया। वो तो सबको बुला के बताओ कि तालियां बजवाओ कितनी 25 साल निभा लिया। एक पत्नी और पति आए, बोले माता जी हमारी आनंद से जिंदगी गुजरेगी, उनके बड़े सौभाग्यशाली हो। हमने कि बता दो कि मियाँ हम और लोगों को बताएंगे। बोले माता जी हम झगड़ते हैं, ये फेंक के मारती है, ये फेंक के मुझे मारती है, मुझे लग जाता तो ये हंस लेती है, नहीं लगता तो मैं हंस लेता हूँ। ऐसे हंसी खुशी से जीवन गुजर रहा है। आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोगों का भी यही हाल है। बताओ या नहीं बताओ, लेकिन जिन्हें हमारे बुजुर्गों के संस्कार मिले हैं उनके घरों में आज भी कलश नहीं। क्योंकि अभी भी समझाती हूँ आप लोगों को, इसलिए ये बात बता रही हूँ कि हम कब तक कहते रहेंगे हमारे महापुरुष ऐसे थे। हमें पुनः महापुरुषों जैसी संतानें फिर उत्पन्न करना है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? अब घनश्याम कहाँ से आए? तो वास्तव में पुनः तुम कौशल्या का दिल तो पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। तुम त्रिशला का दिल तो पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाए। तो आप लोग अपनी बहुओं को कोई सिखाने का, कहने का कोई फायदा नहीं। मैं नहीं कहती हूँ बहुओं को शिक्षा देना, बहू तो एक टेढ़ी नजर से देख ले तो सास की बोलती बंद हो जाए। लेकिन अपनी बेटियों को विवाह के पहले पद्म पुराण और हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजना, गारंटी है उनके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन सतियों के आदर्श पढ़े होंगे जिनके जीवन में वास्तव में ऐसे ऐसे संघर्ष आए। आप कहते बात बुरी लग जाती है माता जी, तो फिर तो टेंशन हो ही जाती है। हमने कही अटेंशन रहो, टेंशन किस बात की है? ध्यान रखो, हमें टेंशन किस बात की होती है? हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं और अपेक्षाओं की उपेक्षाएं होती हैं, तब हमें टेंशन होती है।
हम घर में हमने कहा पद्म पुराण पढ़ाओ, हरिवंश पुराण पढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं रहेगी। और आप लोगों को भी जाते जाते यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को कहना रोज फोन मत लगाना, तूने क्या खाया, तेरे से कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, ये वो, क्या उसको अपने घर में रमने दो। वो फोन भी लगाए, मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है, तो कहना बेटा लगाना तो वहीं पड़ेगा। अरे कुछ दिन में लगते लगते तो लगेगा, रमते रमते तो रमेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ बेटियों को भुला दो, लेकिन वास्तव में बेटियों को अपना घर स्वर्ग बनाने दो। पहले हम कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार लाड ली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। लेकिन स्वर्ग कैसे बनेगा? पहले महिलाएं बताती हैं कि कुछ सामान दिए जाते थे, अब तो डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, खूब खाइयो, खूब बैठियो, खूब आराम से हुक्म चले। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र